हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा प्रयोगशाला। हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का स्थान एवं महत्व तथा एक अच्छे भाषा अध्यापक के गुण। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के क्षेत्र में अन्य श्रव्य दृश्य साधनों की भांति एक सहायक उपकरण है। यह एक विशेष कक्ष होता है जो विभिन्न दृश्य श्रव्य उपकरणों से युक्त होता है। वास्तव में भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्ष का पूरक रूप है, जहां विद्यार्थी कक्षा के अध्ययन के अतिरिक्त समय में टाइपित पाठों का श्रवण करते हुए अनुकरण आदि के द्वारा भाषा को व्यवहार के स्तर पर सीखते हैं। भाषा कौशलों का विकास किया जाता है। रॉबर्ट लैडो के अनुसार भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है, जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने तथा लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। ASUS के अनुसार भाषा प्रयोगशाला एक कक्ष है जिसने विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं। सामान्यतः यह कार्य साधारण व्यवसाय में इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता। भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का स्थान। भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो आधुनिक भाषा शिक्षण में एक सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह शिक्षण के लिए पारंपरिक तरीके से और पूरी तरह से अलग भाषा कौशल प्रदान करने में एक तकनीकी स्रोत है। भाषा प्रयोगशाला मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है। यह व्यक्तिगत ध्यान का लाभ उठाने, सुनने और विधि OS सुनने के माध्यम से सीखने और एक पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। यह छात्रों को उनके लेखन और मौखिक क्षमताओं को सही करने के लिए अनुमति देता है। यह छात्रों को भाषा पर महारत हासिल करने के लिए मदद करता है। महत्व है इसके, यह किसी भी भाषा शिक्षण के लिए डिजाइन उपकरण है। यह छात्रों की बढ़ती धन अवधि में मदद करता है। यह छात्रों में सृजनिक बोलने के डर को हटा देता है। यह छात्रों में आत्मविश्वास डाल देता है। एक अच्छे भाषा अध्यापक के गुण हैं। भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास तथा हिंदी भाषा के विविध रूपों की जानकारी भली प्रकार से होनी चाहिए। सेकंड है हमारा साहित्य के उद्भव की पृष्ठभूमि से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रवृत्तियों एवं रचनाकारों की रचनाओं एवं उनकी रचनागत विशेषताओं के साथ तत्कालीन स्थितियों का ज्ञान एवं उनके जीवन से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन्हें प्राचीन एवं नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ समय समय पर पाठ्यचर्या कार्यक्रमों में भाग लेते रहना चाहिए ताकि भाषा शिक्षण में होने वाले न्यूनतम प्रयोगों की जानकारी हो सके। एक सृजनशील व्यक्तित्व ही दूसरे के लिए स्रोत बन सकता है। साहित्य सृजन के जितने ही आयाम हैं उन सब में उसको परिचित होना चाहिए। किसी न किसी रूप में उनकी भूमिका उसे निभानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि अगर उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो स्वाभाविक है वह छात्रों का उच्चारण भी नहीं सुधार पाएगा। 6 पॉइंट है, सुंदर लेख भी व्यक्ति की प्रशस्तता दिलाता है। उसका लेख शुद्ध और सुंदर होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है। 7वां पॉइंट हमारा, अध्यापक को प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए। उसे बोलते समय शब्दों का चयन, उनके उच्चारण और प्रस्तुति आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। 8वां पॉइंट है, हिंदी अध्यापक के अनुभव तभी सार्थक हो सकते हैं जब वह शोध बनाए रखे। एक अध्यापक यदि अध्यापन काल में समाज का नया दृष्टिकोण नहीं दे पाता है तो यह उसकी असफलता है। समाज को नया दृष्टिकोण देने के लिए अध्यापक की शोध वृत्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।